आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो अलग अलग मुद्दों पर बात होने वाली है और मुद्दा बड़े गंभीर है। इस कारण से इस लेक्चर को लास्ट तक समझिएगा, कहीं आप कोई गलती ना कर जाए। पहला मुद्दा आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में यह है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। केस दर्ज हो गया है तो बड़ी आसानी से रद्द हो जाएगा। कोई सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिना डाइवोर्स अगर वो व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, ना उसे सजा मिलेगी, ना उसके ऊपर केस दर्ज होगा और केस ही दर्ज नहीं होगा। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करता है तो उसका बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये बात भी आपको जान लेना है, क्योंकि एक वीडियो में दो पार्ट अलग अलग बताएंगे, दो आईने आपको अलग अलग दिखाएंगे कि ऐसा भी होता है कि आप बिना डाइवोर्स अगर दूसरी शादी कर लेते हो तो भी आपका बाल बांका नहीं होता, और अगर आप बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर लेते हो तो आप पूरी तरीके से आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आईना आपको देखना जरूरी है। दोनों ही मुद्दों पर आज के लेक्चर में डिटेल में जानकारी मिलने वाली, ध्यान से समझ लीजिएगा। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला मुद्दा यही रहेगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, अभी उसका डाइवोर्स नहीं हुआ और फिर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, किसी दूसरे व्यक्ति से वो शादी करना चाहता है, हाँ कर सकता है। अब उसने शादी कर ली तो अब तो यहां सजा हो जाएगी, क्योंकि यह तो सजा का प्रावधान है। तो कैसे बचेगा? नंबर 1, जो व्यक्ति बिना डाइवोर्स दूसरे से शादी कर रहा है, पहला कंडीशन ये लागू होता है कि उसका जो पार्टनर है, यानी कि उसका चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो पिछले 7 सालों से लापता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और उसने और उसकी पुलिस ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई पता नहीं लगा और पूरे 7 वर्ष हो चुके हैं। तो फिर ऐसा मान लिया जाता है कि व्यक्ति शायद इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये एक प्रकार से लीगल डाइवोर्स हो जाती है और आप कोर्ट को बता सकते हैं हुजूर ये व्यक्ति है ही नहीं, अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, कहां किससे डिवोर्स लूं? तो कोर्ट आपको कह दी कि ओके, आपने ढूंढा, आपका डिवोर्स हो गया, जाइए कर लीजिए आप दूसरी शादी। तो ये हो गया कि 7 साल तक आपका पार्टनर गायब हो और आपने ढूंढने का प्रयास किया हो, आपकी पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया हो, फिर भी वो नहीं मिला। दूसरी कंडीशन इसी में यह है कि आपने दूसरी शादी कर ली। आमतौर पर ऐसा महिलाएं कर लेती हैं कि वो दूसरी शादी कर लेती हैं और अन्यत्र शहर में जाके रहने लगती हैं, और अगर पति को पता भी लग जाता है लेकिन वो ट्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी अगर पुलिस के पास जाता है और ये कहता है कि देखो मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तो पुलिस को ये पावर नहीं है कि इतना कहने पर जाके उनको अरेस्ट कर ले। ये पुलिस के पास पावर नहीं है। इसलिए आमतौर पर पुलिस ऐसे केस को दर्ज करने से कतराती है, क्योंकि पुलिस को चाहिए ऐसा एविडेंस जिसमें ये क्लियर दिखता हो कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि इसके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है और अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, ऐसा सबूत हो तो फिर वो कोर्ट जाएंगे, वहां से वे परमिशन लेंगे, फिर उसको पकड़ के लाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि बिना सबूत के पुलिस अगर कोर्ट जाएगी कि साहब उसको उठा के लाना फला जगह से, कोर्ट बोली कैसे लाना, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने शादी की? एक फोटो है, इसके आधार पर इस फोटो को कौन मानता है? अरे ऐसा कोई चाहिए सबूत जिसके आधार पर न्यायालय आश्वस्त हो जाए कि हाँ ये पक्का सबूत है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को पकड़ के ला रहे हैं। अगर झूठा निकला तो उसके मान सम्मान का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर चला जाए और वहां जाके शादी कर ले, पता ही नहीं किसी को, या पता लग गया लेकिन शादी का सबूत नहीं मिल रहा, तो फिर यहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। ऐसे कई मामले देखे गए जहां पर पति हो चाहे पत्नी हो, उसने अपने पति या पत्नी के विरुद्ध आरोप लगाया कि उसने दूसरी शादी कर ली, कोर्ट में जाके केस भी फाइल किया, लेकिन वहां पर केस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि भाई दूसरी शादी का सबूत चाहिए और आपके पास में वैधिक सबूत नहीं तब तक केस नहीं रजिस्टर होगा, आपके कहने मात्र से नहीं होगा। तो दूसरी शादी को साबित करने के लिए अगर आपके पास सबूत है तो ही केस उस व्यक्ति के विरुद्ध रजिस्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा, कोई केस नहीं बनेगा, कोई सजा नहीं होगी, केस ही दर्ज नहीं होगा। तो दूसरी शादी साबित करने के लिए आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए। तीसरी बात, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा क्या था? बुरा से बुरा क्या होगा।
अगर पति बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर लेता है और इस पत्नी के पास में उसकी शादी के सबूत नहीं है, लेकिन इतना सबूत है कि उस महिला के साथ रह रहा है, इतना सा सबूत मिल जाए कि उस महिला के साथ रह रहा है, तब भी यहां पर पत्नी इसे दंडित करवा सकती है। और अगर चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर इनके पास में अपने पार्टनर का दूसरी शादी करने का सबूत मिल जाए तो यहां 7 साल तक की सजा है और बढ़ के सजा अलग अलग कंडीशंस में 10 साल तक की और साथ में जुर्माना। इतनी बड़ी सजा है। और इसके साथ साथ जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो जानते हैं कि इसका डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी वो इसकी शादी करवा रहे हैं, तो वो इस षड्यंत्र में शामिल हुए, उन्हें भी कोर्ट दंडित कर सकती है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपराध में अगर शामिल होता है या कोई अपराध कर रहा है और उसको देख रहे हैं, उसको करवा रहा है साथ में, हाँ करो भाई, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप रोकने की बजाय आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप सब मिले हुए हैं, षड्यंत्रकारी है, तो सभी को पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये बुरा से बुरा होगा कि अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपने बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को दंडित किया जाएगा। और यहां पर उन लोगों को जिन लोगों ने ये शादी की है बिना डाइवोर्स के, उन्हें 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करना बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी बात, मान लीजिए आप ये कहेंगे हम शादी से नहीं किए, छुप छुप के रह रहे हैं, तो अगर छुप छुप के भी आप रहते हो तब भी ये बहुत बड़ा अपराध है, खास तौर से पति के लिए बहुत बड़ा अपराध है। इसमें पति को सजा भी हो जाती है, अडल्ट्री साबित हो गई ना तो सजा हो जाती है, और ऊपर से मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन ये सब देना पड़ता है और जुर्माना भी लग सकता है। तो दोहरी मार पति पर पड़ती है। और अगर पत्नी पकड़ी जाती है तो ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स ले सकता है और पत्नी के सारे अधिकारों को खत्म करवा सकता है, जैसे कि मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज, राइट टू रेसिडेंस, और डिवोर्स ले लेगा। क्योंकि अडल्ट्री में पत्नी रहती है तो पति उसे दंडित नहीं करा सकता, लेकिन पति अगर अडल्ट्री में जाता है तो मेंटल क्रूरल्टी साबित होती है और बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत उसे दंडित कराया जा सकता है। बस फर्क इतना है। बाकी आप बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो दोनों के लिए एक समान सजा का प्रावधान है और उनके परिवार वालों को भी यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। जो शादी करवाएंगे उन्हें भी दंडित किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करना सबसे बड़ा रिस्क है, इसको मत उठाइए, वरना आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी फंस सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ, याद रहे, जिसका पार्टनर पिछले 7 सालों से नहीं मिला है, आप कोर्ट में जाके बताइए, वहां से आपको परमिशन मिल जाएगी और फिर आप डिवोर्स, तो फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।